कॉलेज में पढ़ने वाले अमित और मल्लिका एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। एक दिन मल्लिका अपने कॉलेज में हाफ डे में ही निकल गई। कॉलेज से बाहर आने के बाद उसने अमित को फ़ोन किया और कहा कि वह कॉलेज के बाहर गेट पर उसका इंतज़ार कर रही है और उसे अपने बाइक से घर छोड़ दे। अमित ने मल्लिका से कहा, ओके, मैं 5 मिनट में आता हूँ, तुम वहीं पर वेट करना। मल्लिका पिछले 25 मिनट से कॉलेज के बाहर खड़ी रही, लेकिन अमित नहीं आया। गुस्से से लाल मल्लिका ने देखा कि पूरे 30 मिनट के बाद अमित बाइक लेकर उसके पास आया। मल्लिका ने अब कहा, आप क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से, मैं खुद चली जाऊँगी, मैं तुम्हारा इंतज़ार अब नहीं कर सकती हूँ। अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा चलो भी, अब आई एम सॉरी। अमित ने सॉरी बोला तो मल्लिका बस थोड़ा मुस्कुराई और उसकी बाइक पर बैठ गई। लेकिन मल्लिका अब नोटिस करने लगी थी कि अमित अक्सर उससे कभी किसी ही गलती को लेकर बस सॉरी बोल देता है, उससे आगे ज़्यादा नहीं बोलता। मल्लिका ने यह भी नोटिस किया था कि अमित ऐसा किसी भी एक्सप्लेनेशन से बचने के लिए करता है, उसके किसी भी गलती के लिए ज़्यादा एक्सप्लेन ना करना पड़े, इसलिए अमित फट से सॉरी बोल देता है। अमित और मल्लिका के बीच ऐसा बहुत दिनों तक चला। अब दोनों तो मल्लिका भी अमित के इन सॉरी से तंग आ चुकी थी। वह सोचती थी कि आई एम सॉरी बोल देने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, लेकिन अमित शायद यह बात समझने के लिए तैयार नहीं था। मल्लिका ने काफ़ी कोशिश की अमित को समझाने की, पर वह नहीं समझता। आखिरकार मल्लिका ने फैसला किया वह इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देगी, क्योंकि मल्लिका का मानना था कि वह एक लव रिलेशनशिप एक सॉरी नहीं चलता। मल्लिका ने अमित को फ़ोन किया और उठाना बंद कर दिया। दोनों में आपस की बातें होना भी बंद हो गई। अमित को धीरे धीरे मल्लिका पे गुस्सा आ रहा था। वह पूछना चाहता था, आप ऐसा क्यों कर रही हो? आप मेरा फ़ोन रिसीव तो कर लिया करो, बता। इस बात को 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन मल्लिका अमित से इतना प्यार करती थी कि वह उसे भूलना नहीं पाई। फिर एक दिन मल्लिका अमित से मिलने के लिए उसके कॉलेज के बाहर उसका इंतज़ार करती रही, जहां उसे पता चला कि अमित 1 महीने से कॉलेज नहीं आया। मल्लिका घबरा गई। उसने अमित को फ़ोन लगाया तो उसका नंबर भी बंद आ रहा था। वह घबराई हुई मल्लिका अमित के बेस्ट फ्रेंड के पास गई। वहाँ उसे पता चला कि अमित 1 महीने से हॉस्पिटल में है, पता नहीं क्या हुआ है उसे। मल्लिका भागते हुई अमित के पास पहुँच गई, जहाँ उसने देखा कि अमित बेड पर लेटा हुआ है और बड़ी मुश्किल से वह कुछ बोल पा रहा है। अमित को देखकर मल्लिका रोने लगी। मल्लिका को देखकर अमित की आंखों में भी आंसू आ गए। फिर बड़ी मुश्किल से अमित ने मल्लिका से कहा, आई एम सॉरी, और फिर आंखें बंद कर ली। उसके बाद अमित ने कभी आंखें नहीं खोली। कुछ दिनों बाद अमित की माँ उसके कुछ लेटर लेकर मल्लिका के पास गई। लेटर में लिखा था, मेरी प्यारी मल्लिका, बार बार तुम्हें सॉरी बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। जब तुमने कॉलेज के बाहर 30 मिनट तक मेरा इंतज़ार करती रही, उस दिन मैं जानबूझकर लेट नहीं आया था, बल्कि उस दिन मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा था और जिसकी वजह से मैं अचानक बेहोश हो गया था। और जैसे ही मुझे होश आया, मैं तुम्हारे पास आ पहुंचा। उस दिन मैंने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था तुम टेंशन में आ जाओगे। इसके बाद मैं जब जब तुम्हें सॉरी बोलता, उसके पीछे भी वही वजह थी। मेरे दिल में होल है और इसका पता मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला था। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और करता रहूँगा। काश भगवान मुझे थोड़ी और ज़िंदगी दे पाते ताकि मैं तुम्हारे साथ
थोड़ी और वक्त बिता पाता। खैर, मेरे सॉरी बोलने की वजह से अगर तुम्हें कोई दुख पहुंचा तो हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। आई एम सॉरी मल्लिका, आई एम सॉरी। मल्लिका लेटर पढ़ने के बाद मल्लिका की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह इतनी रो रही थी कि उसकी दर्द बर्दाश्त नहीं हो पा रहे थे। वह सोच सोच के एकदम पागल हो चुकी थी। हाय दोस्तों, इस दर्द भरी कहानी में एक बात तो हमें पता चलती है कि हमें हमेशा अपने करीबी और प्यार करने वालों को समझने और समझाने के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए। अगर आपके दोस्त या प्रेमी आपसे खुल के कुछ बोल नहीं पा रहे हैं तो आपको उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए, वरना कहीं देर ना हो जाए और आप खुद को दोष देते रहें। तो दोस्तों, आपको यह लव स्टोरी हो सके तो मुझे माफ़ कर दो कैसी लगी आप कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बता सकते हैं। वैसे ही लव स्टोरी पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी कोई लव स्टोरी वीडियो चैनल पे अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंचे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी भी लगी हो तो प्लीज़ कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपना विचार देना ना भूलें।